स्टूडेंट वेलकम टू इंस्पायर्ड क्लासेस। आज हम लोग 30 डेज का मैराथन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जेएमएस अप्रैल सेशंस के लिए। और सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें लगभग हमारा 3% 4% वेटेज होता है इसका। और एवरी सेशन में इस बार भी देखा गया, जेएम सेशन में एवरी सेशन में क्वेश्चंस आए थे। तो अब देखते हैं हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और एएम जीएम एंड एचएम। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और फिफ्थ टॉपिक देखते हैं रिलेशन बिटवीन द एएम जीएम एंड एचएम। और इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। ओके, समेशन ऑफ सीरीज हटा दिया जो कि पिछले साल था। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले देख लेते हैं क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इन अ सीक्वेंस the difference between two preceding consecutive terms are constant। मतलब क्या, किसी भी सीक्वेंस में प्रीसीडिंग कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यदि इक्वल हो जाए, कांस्टेंट हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6 ये देखिए हमने एक सीक्वेंस ले लिया। अब देखो इसमें सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है? 2। देखो 2, तो इस तरह की जो सीक्वेंस होंगे उसको क्या कहते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें देखो जो फर्स्ट टर्म आ रहा है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। तो 2 इज द क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एंड जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो आ रहा है, तो डिफरेंस भी इसका क्या है? 2। उसको क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। मतलब इसको हम लोग स्मॉल डी से भी डिनोट। ओके, दिस इज द एपी। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें जो इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, आप पढ़ते भी आ रहे हो 11th क्लास से हम लोग। तो मान लेते हैं कि लेट ए इज द फर्स्ट टर्म and D be the common difference of an AP. तो then तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? A प्लस डी, A प्लस 2D डॉट डॉट ए एन एंड टर्म। देखो यहाँ पे सभी टर्म में क्या हो रहा है? D में 1, यहाँ पे फर्स्ट टर्म था तो D का कोफिशिएंट 0, सेकेंड टर्म था कोफिशिएंट 1, मतलब लेस देन 1 आ रहा है। तो nth टर्म है तो A प्लस क्या हो जाएगा? n-1 इंटू डी। तो दिस इज द लास्ट टर्म और nth टर्म ऑफ इट, इसी को क्या बोलते हैं? nth टर्म। तो हम लोग ए एन से भी डिनोट करते हैं, इसको एल भी कह देते। तो ए इक्वल टू ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द nth टर्म ऑफ एपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ देता है? केथ टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट टर्म से केथ टर्म बताओ। मतलब केथ मतलब कोई भी नंबर ऑफ टर्म, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? जैसे एन टर्म पूछा तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो आपसे एंड से पूछते हैं, इसको भी आप लोग नोट्स में लिख लो। तो ऐसे पूछ सकता है कि फाइंड द केथ टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब एंड से केथ टर्म। ओके, तो फॉर्मूला सेम ही होगा, बस ध्यान रखना है ए के मतलब एन की जगह पे क्या हो जाएगा? के, और फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या हो जाएगा? एल, क्योंकि एंड से पूछा तो एंड वाला टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। और जो वहां पे फॉर्मूला क्या था? ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस की जगह पे माइनस, और एन है एन की जगह पे क्या हो जाएगा? k-1, और डी हमारा एज इट इज जैसे हम लोग निकालते हैं। इसमें कैसे? डी क्या होता है? सेकेंड टर्म। डी का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म एज इट इज।
डॉट डॉट एन टर्म माइनस टी एन माइनस, तो डी नॉर्मल जैसे निकालते वैसे ही, बस फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या हो जाएगा लास्ट टर्म, एन केथ मतलब थर्ड। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो, जैसे हमारे पास मान लो दे दिया 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। अब यहाँ पे ये हमारा एक सीक्वेंस है। अब इसमें पूछ रहे हैं कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब फोर्थ टर्म तो दिख रहा है 11। अब हम देखते हैं कि चेक कर दें कि सही है कि गलत। तो देखो फोर्थ टर्म, तो इसमें लास्ट टर्म हमारा क्या है 17, डी क्या आ जाएगा, तो 7 इसमें से माइनस कर लो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5 माइनस 3 2, डी भी पता चल गया। अब हमको क्या पूछ रहा है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम द, तो फोर्थ टर्म मतलब के की जगह पे क्या आ जाएगा 4। ओके, तो ए 4, तो एल माइनस के माइनस 1, तो के की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है 2, तो 17 माइनस 4 माइनस 1 3 इंटू 2, तो 17 माइनस 6 मतलब 11। देखो तो फोर्थ नंबर पे क्या आ रहा था एंड से 11। गॉट इट। तो देखते हैं सम ऑफ एंड टर्म। देखो सम ऑफ nth टर्म जो हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इसका यूज होता है बहुत ज़्यादा, इस बार जेई में जैन सेशन में भी आया था इससे। तो एस एन से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या हो जाता है n/2 इंटू 2 इंटू ए और n-1 इंटू डी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल, एल बोलो या ए एन मतलब लास्ट। ओके, तो इसको भी अब मान लो ए एन फाइंड करना है, एस एन गिवन, तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाता है एस एन माइनस एस एन माइनस। ओके, दिस इज द nth टर्म फ्रॉम सम ऑफ एन। ओके, एंड नेक्स्ट अब इससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो दे रखा है कि इफ एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस एन, then find 15th term and nth term of an a। तो देखो 15 टर्म पूछा तो मतलब a15, तो अभी बताएं हम क्या होता है एस एन इक्वल टू ए एन इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस, तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा 15, और एन माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 14। अब इसमें एस एन में पुट कर दो 15, तो 15 पुट करेंगे, एन का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर 225, 225 इंटू 3, तो 3 इंटू 225 माइनस प्लस सॉरी, और 15 एन की वैल्यू अभी 15। अब 14 एक बार पुट कर देते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 14 का स्क्वायर 196 और प्लस 14। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 15 और 22 2 3 जा 66 6 7 प्लस 15 माइनस, अब 3 से कर दो इसको मल्टीप्लाई 8 और 19 3 जा 57 588 प्लस 14। अब इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 67 2 और 282 2 692 माइनस, अब यहाँ पे ऐड कर दो तो 5 8 4 2 एंड 8 9 और 10 6 0, तो माइनस कर दो तो क्या हो गया 90। तो A15 टर्म क्या हो गया 90। ओके, अब nth टर्म यदि पूछता है, अब हम लोग देखते हैं nth टर्म। तो देखो nth टर्म क्या होता है, अभी बताए वही एस एन माइनस वन, तो एस एन की वैल्यू क्या गिवन है 3n स्क्वायर प्लस एन, और n-1 मतलब जहाँ पे n है वहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 और प्लस n-1 क्योंकि यहाँ पे ओनली है। इसको सॉल्व कर दीजिए 3n स्क्वायर प्लस एन माइनस, अब देखो इसको ब्रैकेट ऑन कर लो, तो 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2n और प्लस n और माइनस 1।
अब ब्रैकेट ऑन करोगे तो ये तो एज इट इज हो जाएगा, माइनस से करेंगे 3n² -3 और +6n -n+1। तो देखो तो 3n² प्लस का माइनस का कैंसिल, -n + n कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। बचा क्या हमारे पास? 6n और माइनस प्लस माइनस, तो 3/1 तो -2 हो गए। क्वेश्चन देखते हैं कुछ अब SN और AN बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था, फ्री का मार्क्स, ये अभी जैन सेशन में आया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? इन एन AP if sum of 20 term is 790 and sum of 10 term is 145, तो देन फाइंड करना था S15 माइनस S5। बहुत इजी क्वेश्चन है। SN डिनोट द सम ऑफ n term। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, और उससे हमारा क्या फाइंड हो जाएगा? A एंड D की वैल्यू। देखो S20 इक्वल टू क्या गिवन है? 790, और S20 का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 मतलब 20/2, 2a + n-1 मतलब 19d। तो देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, 10 ये 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा? 2a + 19d = 79, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या दिखा रहा? सेकंड क्या दे रखा है? S10 = 145, तो S10 145 और 10/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2a + 9d। अब 2 से ये भी कैंसिल, 5 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, तो 29। तो हमारा आ गया इक्वेशन 2a + 9d = 29, इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग, 2a + 9d = 79 और 2a + 9d 9d = 29। तो एलिमिनेट करेंगे, साइन चेंज, ये कैंसिल, ये क्या बचा? 10d = 50, d = 5। अब d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2a + 9 × 5 29, 2a = क्या हो गया? 29 - 45, 45 में से 29 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 16 माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू ग्रेटर है, इक्वल टू क्या आ गया? 8 माइनस का। तो a की वैल्यू फाइंड हो गई, d की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आप हमसे क्या पूछा जा रहा है? S15 माइनस S5, बहुत ही ईजी है। S15 माइनस S5, 15 का मीनिंग क्या है? 15/2, 2a, a की वैल्यू कितना है हमारे पास? -8 + 15 - 1 मतलब 14, d की वैल्यू क्या है? हमने फाइंड किया था 5, पुट कर दो। अब S5 तो 5/2 और 2 × -8 + n-1 मतलब 5 - 1 4, d की वैल्यू 5। ओके, तो सॉल्व करो इसको, 15/2 इसको करेंगे तो -16 और 14 5 जा 70, -5/2 ऐसे रहने देते हैं, 2 -16 और +20, 15/2। अब थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, -16 और प्लस माइनस माइनस 70 - 60 कितना हो जाएगा? 54 प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू ग्रेटर है, -5/2 एज इट इज, मल्टीप्लाई इसको प्लस माइनस माइनस, क्या बचेगा? प्लस का 4। तो ये देखो कैंसिल हो रहा है 27 टाइम्स में, और ये 2 टाइम्स में, तो 27 को 15 से करेगा कर 375, 5 2 10, तो कितना हो गया? 365। दिस इज द आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, और इजीली हम लोग इसको, बस एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग जो फर्स्ट पैर को आया था सिर्फ 2 में। क्वेश्चन क्या था? लेट SN डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP एंड द S10 की वैल्यू गिवन है, और सेकंड दे रखा है रेशियो ऑफ द 10th टर्म एंड द 5th टर्म इज 15:7। बस नोट कर ले, तो फिर वही S15 में सेम एज इट इज था, थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया कि फर्स्ट टर्म SN, दोनों इसमें SN गिवन था, इसमें एक रेशियो का वैल्यू दे, तो देख लेते हैं फिर वही गिवन जो है इसको नोट कर लेते हैं फटाफट। तो देखते, देखो फर्स्ट क्या था इसका हमारा? SN हमारे पास क्या गिवन है? S10 गिवन है 390, S10 लिख लेते हैं, S10 = 390, और S10 का मीनिंग क्या होता है? 10/2, 2a + 9d, 2 से ये कैंसिल, 5 5 से ये हो जाएगा 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40, तो 78 = 2a + 9d, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन क्या बोला? इज द रेशियो ऑफ द 10th एंड 5th टर्म,
इज 15 रेशियो, मतलब A10 बाई A5 इक्वल टू 15/7। तो A10 का मीनिंग क्या होता है, A+9D अपॉन में A+4D। 15 बाई क्रॉस कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 7A+63D इक्वल टू 15A+60D। अब देखो फिर ए वाले टर्म को ए वाले के साथ डी वाले के, तो क्या हो जाएगा 7 15 - 7 8A और 63 इधर कर दो तो ए क्या आ जाएगा 3D। तो ए इक्वल टू लिख लो या डी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 8A/3। आपकी मर्जी है, ए के टर्म में डी ले लो या तो डी के टर्म में आप ए की वैल्यू डी के टर्म, तो हमने ले लिया डी की वैल्यू 8A/3। अब इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं, हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए पे हो जाएगा, देखते हैं। तो 78 इक्वल टू 2 इंटू ए और 9 इंटू डी की वैल्यू क्या आया था 8A/3। 3 से ये कैंसिल हो गया 3, तो क्या आ गया हमारा 78 इक्वल टू 2A। 3 इंटू 8 क्या हो गया 24A, कितना हो जाएगा 26A इक्वल टू 78। तो ए क्या आ गया हमारा 3। 78/26 मतलब 26 3 जा होता है 78। तो ए की वैल्यू क्या आ गया 3। अब ए फाइंड हो गया तो डी फाइंड कर ही सकते हैं। 8 इंटू 3/3 मतलब 3 से 3 कैंसिल मतलब 8। ए भी आ गया, डी भी फाइंड हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है S15 - S5 इजली सेम, तो S15 - S5, तो S15 का अभी बताया 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस 14 इंटू 8 माइनस S15 मतलब 5/2 और 2A 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 8। अब इसको सॉल्व कर दो, जो भी आया आंसर 15/2। अब हमारा क्या हो 3 2 जा 6 और 14 8 जा 112 और 112 प्लस 6 क्या हो जाएगा 118 और माइनस अब 5/2 इंटू 2 इंटू 3 6 और 6 और 32 8 4 32 6 और 32 38। देखो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 5 10 और 1 8 और 2 9, 2 से ये 19, तो कितना आ गया 15 इंटू 59 70 और 13 88 माइनस ये कितना आ गया 885। 15 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 885। 5 से 95 माइनस तो करने आता ही आप लोगों को 0 और ये क्या हो गया हमारा 88 में से 9 तो 79 790। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बहुत ही इजी है। व्हाट इट फर्स्ट हम लोग देखते हैं तो जो ये हमारा जैन शिफ्ट 27 जैन को आया था शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन है 20 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन गिवन है, उससे 20 टर्म फ्रॉम द एंड। ये क्वेश्चन आपको बताए थे, इसमें क्या करते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। तो सिंपल लिख लेते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। इसमें हमको चाहिए लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है हमारा -129 1/4। इसको हम मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 517/4। ओके, एंड एन की वैल्यू इसमें डी क्या है तो डी सेकेंड टर्म, तो इसको कन्वर्ट कर लो आप, तो 77/4 माइनस 20, तो सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3/4। और एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 टर्म बोल रहा है, तो एन वही हो गया 20, या हम लोग के भी कह सकते हैं इसको। तो देखो ए के का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। ए के हमने क्या बताया L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। तो L क्या है लास्ट टर्म हमारा अभी हमने निकाला -517/4 माइनस N माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 तो 19 और डी की वैल्यू क्या है -3/4। सॉल्व कर दो 517/4 और माइनस माइनस प्लस तो 57/4। इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस, डिनोमिनेटर सेम है डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस तो क्या आ गया हमारा 460/4। माइनस का साइन ग्रेटर है इसलिए आंसर माइनस का -460।
अब कैंसिल हो रही है, हो जाएगा। देखो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 2 0 5 115। तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइनल, -115। गॉट इट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स देने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे क्लास, उसमें देखेंगे कुछ जीएम एएम बेस्ड क्वेश्चन। ओके, गॉट इट।